Hello children, today we are going to read the poem The Shed. Now I am going to tell you a summary of the poem. इस poem में क्या है वो summary में आपको बताना चाह रही हूँ short में. In this poem, the poet is having a shade in his garden and he wanted or he wishes to विजिट इट वन डे. पोइट जो है उसके गार्डन में एक शेड है. शेड मीन्स यू कैन थिंक दिस एक स्टोर रूम समझ लीजिए. एक छोटा सा रूम गार्डन में है और पोइट वहाँ पर विजिट करना चाहता है, जाना चाहता है. एंड देयर आर स्पाइडर वेब्स ऑन द डोर ऑफ द शेड. और उस जो उसका शेड है उसके दरवाजे पर स्पाइडर के वेब्स हैं, यानी कि मकड़ी के जाले हैं. एंड इट क्रिएट्स ए नॉइज. द हिंजेस मीन्स वो जो होती हैं उसकी जो दरवाजे को रोक के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, वो रस्टी हैं और बहुत उनमें आवाज़ें ऐसी आ रही हैं. लेकिन फिर भी वो बहुत पुराना और ऐसा टूटा फूटा सा है. लेकिन फिर भी पोइट जो है ही वॉन्ट्स टू विजिट देयर. वो वहाँ पर विजिट करना चाहता है, जाना चाह रहा है. वो ही वॉन्ट्स टू गो देयर. वो सब कुछ देखना चाहता है कि वहाँ पर क्या है. Whenever he lay in his bed, he just imagine करता है वो ये he thinks that one day he would go there. वही सोचता है कि मैं एक दिन वहाँ पर जरूर जाऊँगा. And he also feels that someone is there and who is continuously staring or gazing him through the window. उसे ऐसा लगता है कि उस शेड में कोई रह रहा है, कोई है वहाँ पर जो उसे कंटिन्यूसली गेज कर रहा है, स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है. वो ऐसा सोचता है कि वहाँ पर कोई ना कोई है. दैट्स वाई ही feels that someone is there, and whenever the poet visit the shades he would like to find out that who is he or she. वो कहता है कि मैं एक न एक दिन वहाँ पर जाऊँगा और उस शेड में और देखूँगा कि वहाँ पर कौन है. And the poet's brother, but poet has a brother and his brother told him that he should not go there. पोइट का जो एक भाई है वो उसे कहता है कि नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए. ही फ्राइटन्स हिम, वो उसको डराता है. एंड ही सेज दैट देयर इज ए घोस्ट, कि वहाँ पर कोई भूत है. यू शुड नॉट गो देयर. इफ़ यू वुड गो देयर ही वुड चॉप ऑफ योर हेड. वो उसे कहता है कि तुम्हारा सिर काट डालेगा, तुम वहाँ पर मत जाना. वो ऐसा डराता है. But the poet believes and the poet thinks that his brother is telling a lie. Poet को ये लगता है कि नहीं मेरा भाई तो झूठ बोल रहा है. because उसे क्या लगता है, because he thinks that he wants to keep that shade for himself. उसे लगता है कि ये शेड जो है वो खुद अपने लिए रखना चाहता है, वो खुद उसको यूज़ करना चाहता है, वो खुद उसको जाना चाहता है, वहाँ विजिट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, इसलिए मुझे झूठ बोल रहा है. ऐसा वो पोइट सोचता है. और फाइनली क्या होता है हम इस पोएम में पढ़ते हैं. पहले ऊपर पढ़ रही हूँ मैं. डू यू नो वॉट ए शेड इज? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल शेड ये सब होता है. इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. यस, आपको ये कह रहा है मेन जो हमारा घर होता है, हाउस होता है, उससे थोड़ा सा दूर जहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, की जाती हैं. एनिमल्स भी रखे होते हैं, टूल्स रखे होते हैं, एक्स्ट्रा व्हीकल्स रखे होते हैं, वो चीज़ें शेड कही जाती हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड. Let her or him describe it to the class. Yes, you are instructed that talk to your partners, your classmates, that have they ever visited the shed. क्या उन्होंने कभी शेड को विजिट किया है, देखा है? यदि देखा है, वो वहाँ पर गए हैं, तो tell them to describe it, कि वो इसको describe करें. Now we are going to start the poem. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hinging across the door. Web hanging across the door. The hinges are rusty and creak the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. Yes, our poet says that there is a shade in bottom of his garden. There is a shade in his garden, and on the door of that garden spiders webs are there, and the hinges means a piece of metal that joins two sides of a door or box etc, and it together allows to be opened or closed. यानी कि दरवाज़ों को या किसी बॉक्स को दोनों तरफ से जोड़ने के लिए जो एक होता है आयरन का एक
आयरन का एक थिंग होती है, आपने देखा होगा दरवाज़ों को जो जोड़ के रखता है एक तरह से, वो दोनों दरवाज़ों की दोनों साइड को, दरवाज़ा जिससे अटैच हो जाता है अपनी फ्रेम से, वो चीज़, उसको हिंजेस कहते हैं. द हिंजेस आर रस्टी, इट मीन्स द हिंजेस आर rusty, full of ruts, and these are creating or making noise when it is opened, and we can easily heard the noise in the wind. And the poet says that whenever I am in my bed, I lay and listen that sound, and I think that one day I will open that door. Yes, हमारा पोइट कह रहा है कि उनके गार्डन में एक शेड है और उसका जो दरवाज़ा है उसके ऊपर स्पाइडर्स की वेब है. इट मीन्स from so many days, since last so many days, no one has opened that door. किसी ने भी उसको नहीं खोला है. it is unused, unvisited, उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है, वो unvisited है, किसी ने भी वहाँ पर विजिट नहीं किया है. सो वहाँ पर मकड़ी के जाले उसके दरवाजे पर बन गए हैं. एंड वन थिंग मोर, एंड द हिंजेस आर रस्टी, जो हिंजेस हैं उसके वो जंग खाए हुए हैं और ऐसे हैं कि जब दरवाजे को खोला जाए तो उसमें से बहुत अजीब सी आवाज़ होती है, जब पुराने दरवाजे हो जाते हैं उसमें से आवाज़ आती है, इस तरह की आती है. और द पोएट सेज व्हेनेवर आई ले इन माय बेड, जब कभी भी मैं अपने बेड में लेटता हूँ तो आई थिंक, और मैं ये सोचता हूँ दैट आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक न एक दिन मैं उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा. इट मीन्स द पोएट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विजिट दैट शेड, कि उनको वहाँ पर जाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है. नेक्स्ट पेज प्लीज़. There is a dusty old window around at the side, with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. Yes, poet says that there is a dusty old window. There is a window over there, or at one side of that shade, and that window have a pan which is cracked 3, हैविंग अ 3 क्रैक्स. यानी पोइट कह रहा है कि वो एक डस्टी विंडो है, फुल ऑफ डस्ट. उसकी एक शेड की एक साइड में एक विंडो है विच इज़ फुल ऑफ डस्ट, धूल से भरी हुई एक विंडो है, बिकॉज नो वन हैज़ ओपनड इट फ्रॉम सो मैनी डेज, फॉर लास्ट सो मैनी डेज, बहुत दिनों से, कई दिनों से उसको किसी ने खोला नहीं है, इसलिए फुल ऑफ डस्ट से भरी हुई है. और उस पर जो पैन है, विंडो पैन मीन्स जो शीशा लगा हुआ है उसके ऊपर, वो क्रैक है, 3 क्रैक्स है उसके अंदर, 3 दरारें हैं. I often think there is someone staring at me each time I pass. The poet says whenever I pass it, जब कभी भी उसके पास से निकलता हूँ, वहाँ से पास करता हूँ, go through it, उसके नज़दीक से निकलता हूँ, I often means अक्सर मैंने ये महसूस किया है that there is someone in that shade who is continuously staring. Staring means to look at someone or समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कंटिन्यूसली. स्टेयर यानी गेजिंग, यानी कि कंटिन्यू, जब हम किसी को लगातार घूरते रहते हैं तो पोइट ये फील करता है कि वहाँ पर कोई है जो कंटिन्यू उसे घूरता रहता है. एंड आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. नाउ द पोइट हैज़ डिसाइडेड दैट ही वुड पीप. पीप मीन्स टेक ए सीक्रेट लुक, झांकना. वो पोइट कहता है कि मैं एक न एक दिन उस खिड़की से झांक कर जरूर देखूंगा कि हु इज़ देयर, कि वहाँ पर कौन है. Third paragraph. My brother says there is a ghost in the shade who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop my head. But I will take a peek one day. Yes, in the third stanza, the poet says that when he talked अबाउट दैट शेड टू हिज ब्रदर, जब उन्होंने अपने भाई को उसके बारे में बताया तो वो क्या कहते हैं, ही सेज दैट देयर इज़ ए घोस्ट इन दिस शेड, कि उस शेड में कोई भूत रहता है, और जो कि हु हैज़ हिडन अंडर द रॉटन. रॉटन में सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स, यानी कि उस पुराना वो शेड है और वो सब कुछ वहाँ पे सड़ा हुआ है, तो जो उसका फ्लोर बोर्ड्स है, यानी कि फ्लोर पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, इट मे बी मेड ऑफ वुड और बोर्ड, जो उसके आंगन है, फ्लोर है, उसके नीचे कहीं पर भी उसके नीचे कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपा हुआ एक भूत वहाँ पर है. एंड इफ़ यू वुड ट्राई टू गो देयर, और इफ़ यू ट्राइड, or if you tries, or if you show the courage to go there, or if you keep your a foot inside it, if you have a courage to go there, that ghost will jump out and he would cut
योर हैड विथ ए शार्प टूल। वो ब्रदर जो कह रहा है पोइट का, वो ये कह रहा है कि यदि तुम उस शेड के अंदर जाने की हिम्मत करोगे तो वो भूत जो है क्या करेगा, तुम्हारा सिर जो है वो काट डालेगा। बट द पोइट डिसाइडेड, और ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सो ही सेड दैट ही वुड टेक ए peek means peep. He decided that one day he would go there and he would peep inside who is there. उसने कहा कि मैं उसके वहाँ पर, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊँगा और पता लगा के रहूँगा, झाँक कर देखूँगा कि अंदर कौन है। Last stranger, I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I do not know when I will go into that shade, one day soon, but not just yet. Yes, poet ये कहता है कि I know, poet says that I very well know that there is no ghost there. My brother tells a lie to me because he wants to keep that shade for himself. poet कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है। मेरा जो भाई है वो शेड को अपने लिए रखना चाहता है। he wants to visit, he wants to keep that shade for himself, he wants to enjoy. That's why he is telling a lie to me and he is daring me that there is a ghost. वो ये कहता है कि मेरा भाई मुझे झूठ बोल रहा है क्योंकि उस शेड को वो अपने खुद के लिए रखना चाहता है। And the poet again says that now I have realized that there is no one there who is continuously gazing or staring me, or I am not there now. I am feeling that there is no strange noises now. अब उस पोइट को ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पर कोई सी अजीब सी लोग कोई है वहाँ पर कोई जो मुझे कंटिन्यूसली देख रहे हैं और मुझे नो अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एंड देयर इज़ नो स्पाइडर एनी मोर एंड नो देयर वेब्स आर देयर। अब वहाँ पर कोई स्पाइडर वेब्स भी नहीं है, वो सब वहाँ से जा चुकी है और कोई भी स्पाइडर वेब्स नहीं है। बट आई हैव डिसाइडेड दैट आई वुड गो देयर वन डे एंड दैट डे वुड कम इन माई लाइफ वेरी सून। पोइट कहता है कि मेरी लाइफ में वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा और उस शेड के अंदर देखूँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। वो ये कह रहा है कि मैं अभी तो नहीं, बट वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं उस शेड में जाऊँगा। सो दिस इज़ द पोएम।